हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थ्योरी समझेंगे पूरी विस्तार से। इस वीडियो से आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन छपे मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए तो वीडियो लास्ट तक देखना। आप देख कर ही खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात है? तो सही आंसर होगा हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी थ्योरी। पहली बार 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन किया गया था। उसके बाद प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। हालांकि भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। पेपर में क्वेश्चन छपा आएगा, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो जवाब होगा 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। क्वेश्चन दूसरा आएगा, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1881 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो 2011 तक भारत की जनगणना 15वीं बार आयोजित की जा चुकी है। क्वेश्चन में छपा आएगा 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? तो सही आंसर होगा 15वें नंबर की जनगणना थी 2011 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। जनगणना 2011 यानी भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की आबादी है 19.96 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। ये दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन छपे आते हैं पेपर में। ये मेरे 10 साल का अनुभव बता रहा है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। ये इनकी संख्या दी हुई है, आप विस्तार से देख ही लेगा दोस्तों। हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिजोरम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। मिजोरम भारत का दूसरे सबसे कम आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश तीसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई? सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी थ्योरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की जनसंख्या है 65.46%। ये परसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनको अच्छे से याद रखिएगा। महिलाओं की ये 65.46% और पुरुषों की ये 82.14%। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं अगला। इसमें अगला पॉइंट आप विस्तार से देख लीजिएगा दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो सही आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आदर्श वाक्य था 2011 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये इसकी आबादी दी हुई है दोस्तों। कुल जनसंख्या 17.70% 10 की वृद्धि के साथ भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.21 अरब हो गई है। पहले भारत की जनसंख्या थी 17.70%, उसके बाद भारत की जनसंख्या हुई 1.21 अरब हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंक तालिका में 2011 डेटा के अनुसार ये दिए हुए भारत में राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में 8, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। चलिए दोस्तों, इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, द्रौपदी मुर्मू किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो सही आंसर होगा 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री के बारे में पूछा ही जा सकता है। क्षेत्रफल है 3.287 मिलियन किलोमीटर, और लिंगानुपात है 9 से 43, और साक्षरता दर है 74%, 74.04% है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा सिक्किम राज्य सबसे कम आबादी वाला है। नेक्स्ट, थ्योरी समझते हैं। सिक्किम की आबादी 6.11 लाख है। सिक्किम की आबादी 6.11 लाख है। सिक्किम 2011 की सिक्किम जनगणना बताती है कि सिक्किम की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे कम है। पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के राज्य की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मई 2022 में ये बदल चुके हैं, अब दूसरे हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राज्यपाल बदल चुके हैं। नेक्स्ट, याद है इसका 2011 जनगणना के अनुसार उस वर्ष मिजोरम की जनसंख्या इतनी दी थी। आप विस्तार से देख लीजिएगा। किस देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सही आंसर होगा दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य जोरमथंगा। एक भारतीय राजनीतिक है जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। तो त्रिपुरा की आबादी है 36.74 लाख, और इसके मुख्यमंत्री थे मणिक साहा। राज्यपाल थे इंद्रसेना रेड्डी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या दी हुई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं आगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट छांट लेते हैं, उसके बाद आप विस्तार से समझ लीजिएगा दोस्तों। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, लक्षद्वीप भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है सबसे छोटा? नेक्स्ट देखते हैं। लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? तो सही आंसर होगा लक्षद्वीप का पुराना नाम लक्षद्वीप था, और इसका 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप को आधिकारिक रूप से नाम मिला है, और इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की कवरत्ती राजधानी है, और इसकी राजधानी को 1964 में कवरत्ती में स्थानांतरित किया गया, यानी बदल दिया गया। लक्षद्वीप सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला पॉइंट जानते हैं। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय को आधिकारिक क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इसका देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एडमिरल DK जोशी हैं। कम से कम घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी बरहन द्वीप है। अंडमान में सैंडल पीक सबसे बड़ी चोटी है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोलकाता उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी है।
और इसके उपराज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। चंडीगढ़ को सुंदर शहर के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ को सुंदर शहर के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ भारत का पहला धूम्रपान मुक्त शहर है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। ये नेक्स्ट पॉइंट, एशिया में सबसे बड़ा गुलाब उद्यान जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। अधिकांश घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। घनी आबादी वाला शहर दिल्ली है। सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर होगा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए इसके पॉइंट जानते हैं इम्पोर्टेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो होगा राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्छ गुजरात भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। पेपर में पूछा जाता है हर बार एक क्वेश्चन के सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो सही आंसर होगा सबसे बड़ा ज़िला कच्छ ज़िला है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहे पांडिचेरी भारत का सबसे छोटा ज़िला है। सबसे छोटा ज़िला माहे पांडिचेरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 1 किलोमीटर दी हुई है लेह जिला क्षेत्रफल पर किलोमीटर सभी देख लीजिए दोस्तों विस्तार से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत में सबसे अधिक साक्षर जिला है? सबसे साक्षरता जिला कौन सा है? शेरछिप साक्षरता में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। शेरछिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। शेरछिप मिजोरम के राज्य का एक शहर है और 2011 में जनगणना के अनुसार शेरछिप जिले में औसत साक्षरता दर 98.23% है। चलिए नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.0504% है। भारत की पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है। ये परसेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और केरल ने 93.91% साक्षरता दर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। पहले स्थान पर केरल है साक्षरता की दर में 93.91%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की है 63.8% साक्षरता दर, यही अंतिम स्थान पर है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है 63.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। नेक्स्ट पॉइंट, लक्षद्वीप 91.85% साक्षरता दर से भारत का सबसे साक्षर केंद्र प्रशासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर नगर हवेली 76.24% है साक्षरता दर, भारत में सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी हैं? सही आंसर होगा 9 से 19, यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है 9 से 19। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 100% किसी न किसी शिफ्ट में आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 9 से 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंग अनुपात 9 से 27 था, लेकिन 2011 की जनगणना में यह घटकर 9 से 19 रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ये उतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है? समग्र साक्षरता दर है 74.04% भारत की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं इसके। पुरुष साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। पुरुष साक्षरता दर है 80.9%, जबकि महिला साक्षरता दर है 64.6%। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है 80.9% और महिलाओं की है 64.6%। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहरी साक्षरता दर है 84.1% और ग्रामीण साक्षरता दर है 67.8%। नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 2011 की भारत की 15वीं जनगणना है। आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। चलिए भारत 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट, सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। उच्चतम लिंग अनुपात है केरल का। उच्चतम साक्षरता दर है केरल की। उच्च घनत्व है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है? सही आंसर हुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एससी जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी है 16.6%। और नेक्स्ट जिला देखते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में अधिकतम एससी आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनभद्र ज़िले में अधिकतम एसटी आबादी है। नेक्स्ट देखते हैं।